इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको 9:15 से 11 बजे तक का वेट करना होता है। 11 बजे आपको देखना होता है कि उस डे में क्या हाई बना और क्या लो बना। जैसे कि इस डे के अंदर ये चार्ट 1 अगस्त का है, आप किसी भी दिन का बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका हाई और लो ड्रॉ कर लेता हूँ। 9:15 से मार्केट स्टार्ट हुआ और मैं देखता हूँ कि 11 बजे तक क्या हुआ। 11 बजे मार्केट यहाँ पे थी, तो यहाँ पर मैं इसका हाई और लो ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर 15 मिनट की कैंडल इन दोनों लेवल्स में कहीं भी ऊपर क्लोजिंग या नीचे क्लोजिंग आ जाती है, ध्यान है क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, क्लोज की बात नहीं कर रहा। जब भी क्लोजिंग आ जाए तो वैसे ही आपको कॉल और पुट बाय कर लेना है। क्या ये आसान स्ट्रेटजी है? जी नहीं, स्ट्रेटजी अच्छी है। इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको वेट करना है 15 मिनट के चार्ट पर कैंडल क्लोज होने का। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको मैं अगर जूम करूँ तो यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है, केवल नीचे ऊपर गया और नीचे आगे क्लोजिंग दी है, तो ये क्लोजिंग कैंडल नहीं कहलाती। और इसमें भी ऊपर तक गया मार्केट पर नीचे आगे क्लोज हुआ, तो ये क्लोजिंग कैंडल नहीं कहलाती। तो इसलिए जब कैंडल क्लोज करे जैसे कि ये, तब आपको ट्रेड करनी है। क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है उसका साइज, बॉडी का साइज, ये तो पूरी कैंडल का साइज होता है और एक होता है बॉडी साइज। एग्जाम्पल, जैसे कि इस कैंडल का, इस वाली कैंडल का साइज है लगभग, पूरी कैंडल का साइज है लगभग 54 पॉइंट्स का इसका साइज है, पर इसकी बॉडी जो कि आपको भरी हुई दिख रही है, ये फिल वाली लाल कलर की, ये केवल है 7 पॉइंट की। तो बॉडी केवल 7 पॉइंट्स की है और पूरी कैंडल 54 पॉइंट्स की है। तो हमें खाली बॉडी देखनी है, तो उस बॉडी का साइज 100 अंक से ऊपर नहीं होना चाहिए। 110 भी चल जाएगा, पर 110 से बिल्कुल भी ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर इस बॉडी का साइज है लगभग 48 पॉइंट, चलेगा, 100 अंक से कम है, चलेगा। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी एंट्री होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंट्री करने के बाद आपका टारगेट रहेगा 100 अंक का और स्टॉप लॉस रहेगा केवल 50 अंक का। 1:2 पे हम काम करेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे, और जब आपकी ट्रेड का सिग्नल मिल जाता है तो उसके बाद आपको केवल और केवल 2:30 बजे तक का वेट करना है। जैसे भी आपकी ट्रेड होगी, चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में, आप उसको एग्जिट कर देंगे एज इट इज। ठीक। और 5वां पॉइंट ये है कि जब आपके फेवर में 50 अंक आपका प्रॉफिट दिख जाएगा, मान लो कि आप एक लॉट पे काम कर रहे हो और आपको 50 पॉइंट दिख गए कि हाँ 50 पॉइंट आ गए, तो अपने स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आएंगे। जो शुरुआत में आपका 50 अंक का स्टॉप लॉस था, वही आपका फिर स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा और आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे पहुंच जाएगा। जैसे कि आपने 100 रुपये पे एंट्री ली, आपका 200 का टारगेट हो गया और 50 का स्टॉप लॉस। जब मार्केट 150 रुपये पहुंच जाएगा ऑप्शन का प्राइस, तब आप अपने स्टॉप लॉस को 50 से बढ़ाकर 100 पे कर देंगे, अपने एंट्री प्राइस पे ले आएंगे। उससे स्टॉप लॉस ट्रेडिंग होगी और आपका लॉस 0 हो जाएगा अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो। ये 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट पे आप काम करते हैं तो आपके लिए एक बेसिक स्ट्रेटजी तैयार हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है। आपको ऑप्शंस के अंदर कुछ नहीं आता, बैंक निफ्टी का कुछ नहीं आता। अगर आप इस स्ट्रेटजी के अनुसार 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को फॉलो करके अगर आप ऐसे ट्रेड करते हैं तो आपको काफी हद तक ऑप्शन के बारे में जानकारी हो जाएगी। देखिए, ऑप्शन बाइंग एक वाइड टॉपिक है, इसको आसानी समझ पाना बहुत मुश्किल ही होता है। आपको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, तब जाके आपको सीख पाते हैं। पर मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई है, अगर आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, अगर आपने इससे पहले मैंने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसके अंदर बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की गई है, तो आप उनको दे सकते हैं। तो उनको सीखने के बाद आपको ईजिली इसके अंदर बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएगा और इस स्ट्रेटजी के बेस पे आप कुछ ट्रेड कर सकते हैं और वो भी प्रॉफिटेबल। अब आप कहोगे सर आपने केवल 1 डे पे दिखाया है, कुछ और एग्जाम्पल दिखाइए। हाँ जी, दिखाता हूँ ना। तो जैसे कि इस ट्रेड के अंदर भी यहाँ पे एंट्री बनी, तो यहाँ से लेकर ऊपर तक मेरा 100 का टारगेट होगा। देखता हूँ कि बना के नहीं बना, जस्ट मिनट वेट। यहाँ पर जाकर मैं लॉन्ग पोजीशन चूज करता हूँ एक बार, ये लॉन्ग पोजीशन आप भी दे सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर मेरा एंट्री प्राइस है, यहाँ क्लिक करता हूँ, मेरा 100 अंक का टारगेट। बैंक निफ्टी के अगर आप ऑप्शंस के अंदर 100 अंक लेने जाते हैं तो आपका बैंक निफ्टी के अंदर 200 अंक चाहिए होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब बैंक निफ्टी 200 अंक ऊपर जाता है तो आपको ऑप्शंस के अंदर 100 अंक मिलते हैं। आपको एटीएम स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चूज करना होता है इस स्ट्रेटजी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 200 अंक का टारगेट लेता हूँ। अगर मैं देखूँ मेरे को एंट्री पॉइंट से यहाँ तक 2:30 बजे तक कितने पॉइंट्स मिले, मेरे को पॉइंट्स मिले मात्र कितने मिले, यहाँ लिखा हुआ रहा देखो 119 पॉइंट, मतलब कि आपको 50 अंक यहाँ पे मिल चुके होते अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो। ये बात थी 1 अगस्त 2022 की, उस दिन था मंडे। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट डे जो कि ट्यूसडे। ये बात आप ध्यान रखना कि वेडनेसडे और थर्सडे को आपको ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि उस दिन प्रीमियम डिके बहुत जल्दी होता है, तो वहां पर आपकी ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। तो ये बात का आप ध्यान रखना। अब हम देखते हैं ट्यूसडे के दिन क्या हुआ। यहाँ पर मैं 9:15 बजे आया, 11 बजे तक वेट किया कि क्या रेंज बनती है, क्या हाई लो बनता है। तो यहाँ पर देखिए, ये 9:15 बजे वाली कैंडल है,
और ये पूरा काम 15 मिनट के चार्ट पे हो रहा है। मैंने यहाँ पे देखा कि हाई और लो क्या है, यहाँ पे हाई है इसका ये वाला, ये इसका हाई, और ये है इसका लो नीचे का साइड का। यहाँ पर मुझे वेट करना है कि मार्केट या तो इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए 15 मिनट की कैंडल, या फिर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, किसी एक जगह आनी चाहिए। तो यहाँ पे 11 बजे मैं देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ इसको लगातार। अब ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने ऊपर आ गया, क्लोजिंग आ गई। अब मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि इसका कैंडल साइज़ क्या है ना, जो इसको ब्रेकआउट दे रही है, क्लोजिंग आ रही है, उसका बॉडी का साइज़ क्या है। इसकी बॉडी का साइज़ है लगभग 132, ये वैलिड नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे और हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। जब मार्केट वापस से यहाँ पे आएगा, अगर आता है तभी हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पर आता है और फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग आती है या फिर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तब हम ट्रेड लेंगे अगेन। और तब भी हम चेक करेंगे कि उस कैंडल का साइज़ क्या है, बॉडी का साइज़ क्या है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या हुआ आगे। ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल नीचे आ गई, तो मतलब कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट आराम से हो जाता। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे अगली ही कैंडल पर ये ऊपर की साइड क्लोजिंग आ गई। यहाँ पर मैं फिर से चेक करूँगा एक बार कि भाई बॉडी का साइज़ क्या है। मैं चेक करता हूँ एक बार भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बॉडी साइज़ है 87-86 के आसपास है, जो कि वैलिड है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। यहाँ पर ट्रेड ली, मेरा 100 अंक का टारगेट और 50 अंक का स्टॉप लॉस। और बैंक निफ्टी के मुताबिक तो आपको पता ही है 200 अंक का टारगेट और 100 अंक का स्टॉप लॉस। क्लियर? ओके, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं इसको करता हूँ आगे, देखते हैं क्या हुआ। ओके, अगर मैं यहाँ से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करता यहाँ पर और मेरा 200 अंक का बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट होता और 100 अंक का, हाँ सही है, और 2:30 बजे तक मेरा 2:30 बजे तक आराम से यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका था, बल्कि यहीं पे हो गया था, 2 बजे हो गया था आराम से। तो ऐसे करके मैंने इसके अंदर 100 पॉइंट अर्न किए। क्लियर? और ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने 50 अंक अर्न किए थे। तो यहाँ पर मेरे को 150 पॉइंट मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट डे आता कौन सा, वेडनेसडे और थर्सडे। तो यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं करनी है, अब हमें ट्रेड करनी है केवल फ्राइडे के डे। ठीक है, तो फ्राइडे का डे क्या बैठता है, 5 तारीख 5 अगस्त। तो मैं 5 अगस्त को चेक करता हूँ क्या हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे फिर क्या दिक्कत है वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड करने में। आप ट्रेड करके खुद दे सकते हैं और आपको 10 में से केवल 2 बार ही प्रॉफिट मिलेगा, ये बात तय है। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस के साथ ही ये बात बोल रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ 5 तारीख पे, मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, ये 4 तारीख। ओके, देखिए ये है 5 तारीख। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, 5 तारीख है, यहाँ पर फिर से वेट करेंगे 9:15 से 11 बजे तक की कैंडल का। और ये बात ध्यान रखना, आप 11 बजे वाली कैंडल आपको पूरी बनने देनी है, उससे पहले ट्रेड नहीं करना। आपको 11 बजे वाली कैंडल, जो कि ये वाली है, ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल 11 बजे वाली है, इसको पूरा क्लोजिंग होने का वेट करना है, तब आपको एक रेंज तैयार करनी है। तो यहाँ पर इसका हाई ये बना, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ एक बार, ये बना इसका हाई और इसका लो है ये। अब मार्केट अदर साइड कहीं भी क्लोजिंग देगा तो मैं एक ट्रेड लूँगा, पर यहाँ पे कोई ट्रेड बना, पूरे दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर था और आप एक ट्रेड लेने से बच गए, मतलब कि आपका लॉस नहीं हुआ। आज यहीं पे क्या करते हैं लोग, आराम से ट्रेड कर लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट करवाते रहते हैं, तो वहाँ पे ये अनमैच्योर कहलाता है आदमी। तो इसलिए मैच्योरिटी के साथ मैंने आपको सेटअप दिया है, आपको रेंज तैयार करनी है, उस रेंज से ब्रेक होने पर आपको ट्रेड करना है। ओके, तो अब मैं देखता हूँ कि 5 तारीख के बाद क्या दिन बैठता है अपना। 5 के बाद दिन बैठता है 8 तारीख का। ठीक है, 8 तारीख का मंडे होता है, मंडे है, मतलब आप कैलेंडर में जाके चेक कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी दिन यूज़ कर सकते हैं, बस शर्त यही है कि वेडनेसडे और थर्सडे ना हो, और बाकी किसी भी दिन इसको ट्राई करें और बैक टेस्ट करें। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसका लो क्या बैठेगा, इसका लो बैठेगा ये 9:15 वाली कैंडल, ये वाली है मार्केट की स्टार्टिंग। और 11 बजे कहाँ पे, 11 बजे कहाँ पे है मार्केट, 11 बजे ये है। तो जब ये कैंडल पूरी तरह से बन गई यहाँ पे, तब मैंने हाई और लो देखा, तो यहाँ का हाई ये बनना है और लो ये वाला बनना है। ठीक है, अब मैं वेट करूँगा या तो नीचे क्लोजिंग आ जाए या ऊपर क्लोजिंग आ जाए। तो ठीक यहीं पे एक क्लोजिंग आई, यहाँ पे 12 बजे क्लोजिंग आई, उससे पहले आपने कोई देखा भी नहीं ट्रेड को। जब क्लोजिंग आई तब आपने यहाँ पे ट्रेड ली, लॉन्ग पोजीशन तैयार कर लिया आपने, ये हो गई लॉन्ग पोजीशन तैयार। आपने 200 अंक का बेनिफिट टारगेट रखा, 200 अंक का टारगेट और 100 अंक का स्टॉप लॉस केवल, और इसको ले गए केवल 2:30 बजे तक के लिए। ओके जी, अब मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मार्केट के अंदर जब मैं यहाँ पे एंट्री ली है 12 बजे, जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो मार्केट के अंदर ये लगभग मैंने आधे इसके ऊपर आ चुका था, आधे प्रॉफिट के अंदर आ चुका था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके फेवर में 50 पॉइंट आ जाए, जैसे कि बैंक निफ्टी 100 अंक ऊपर आ चुका है,
आप इस बात को कंफ्यूज मत करना बिल्कुल भी। बैंक निफ्टी 100 अंक ऊपर जाएगा तो आपके ऑप्शंस के अंदर 50 पॉइंट बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आपको 50 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर मिल चुके हैं, तो आपको अपना स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे ला देना है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो आपका लॉस नहीं होएगा, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे रहोगे। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे आ जाना चाहिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो, ठीक है जी। अब मार्केट पूरे दिन ऊपर ही रहा, पैसे नीचे तो आया ही नहीं, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा। वहाँ पे आपको केवल 5 या 10 पॉइंट मिले होंगे, पर आप लॉस में नहीं रहे। सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब ट्रेड करते हैं तो आप अपने कैपिटल को सेव करो। लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट करना है, पर आप उस दिन सोचा करो कि मेरा ये लॉस होने वाला है, अगर मैं ट्रेड करूँगा तो चांस है कि लॉस होगा। और इस स्ट्रेटजी के अंदर भी आपके सफल होने के चांस है 80% और लॉस होने के चांस है 20%। आपको 10 में से 8 बार प्रॉफिट होगा और 2 बार तो लॉस लेना ही पड़ेगा, बल्कि 3 बार 4 बार भी हो सकता है। पर ओवरऑल आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, इसलिए आप कामयाब होगे मंथ के एंड में। बीच में बता देना मेरे पास कि सर मेरे को तो लॉस हो गया लगातार, अब क्या करूँ। आप महीने भर ट्रेड करो, महीने के बाद भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे तो मेरे को कहना, ठीक। तो यहाँ पर आपको 10 पॉइंट मान लेता हूँ, तो 10 पॉइंट मिल चुके हैं, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिखाए, पर अभी किसी को और भी एग्जाम्पल चाहिए होंगे, बैक टेस्ट चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। एक तो आप तरीका यही अपना सकते हैं कि आपको बैक जाकर ऐसे करके 9 से 11 बजे तक की रेंज तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा भाई कौन सी जगह क्लोजिंग आई, सी साइड आई या पी साइड आई, तो वहाँ पे आपको कॉल या पुट बाय कर लेना है। एक तो ये तरीका है, इसको नोट पेन पे तैयार कर लीजिए और लिखते रहिए कि आप अगर आप ट्रेड लेते तो क्या होता, स्टॉप लॉस ये था, टारगेट ये था, ये सब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिखाए, बाकी आपको करना पड़ेगा। पर अगर मैं दिखाऊँ आपको शॉर्टकट वे से कि अगर मैं स्ट्रेटजी अपनाता हूँ तो 1 महीने में कैसा रहा, तो इसकी एक ट्रिक और है। एक वेबसाइट है stockmok.com। स्टॉकमॉक के अंदर क्या होता है, जब आप इसको खोलते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को इसके अंदर डालो, और वो चेक करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ का, कि 1 मंथ के अंदर अगर आप ये स्टॉप लॉस रखते, ये टारगेट रखते, तो आपका कितने बार टारगेट और स्टॉप लॉस हिट हुआ, और कितने बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, और कितनी कामयाब है, कितने दिन आप सही रहे और कितने दिन गलत रहे, सब चीज़ आपके सामने आ जाती है। पर शर्त यही है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यही स्ट्रेटजी हम स्टॉकमॉक के अंदर डाल के देखते हैं और देखते हैं कि 1 मंथ के अंदर क्या हुआ। यह है गाइस stockmok.in की वेबसाइट। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने पहले भी बता रखा है, तो जाके इसको वर्क आउट कर सकता है कि कैसे इसको चलाते हैं। पर इतना मुश्किल नहीं होता, मैं आपको काम की चीज़ बता रहा हूँ, तो वो आप करते जाइए, आप भी खुद कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको काम की चीज़ ही बताता हूँ, बेकार की चीज़ बिल्कुल नहीं बताता हूँ। ओके, मेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशंस। पहले आपको देखो यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, सिंपल ईमेल आईडी से करना पड़ता है, वो आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। यहाँ पर अब लिखा हुआ पोजीशन, यहाँ पे मैं एटीएम पॉइंट पे क्लिक रहने दूंगा, आपको भी रहने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स, निफ्टी या बैंक निफ्टी, हमें बैंक निफ्टी में काम करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, पहले से हुआ है, ठीक है। सेगमेंट, फ्यूचर या ऑप्शन, फिर ऑप्शन से हमें काम करना है। ऑप्शन टाइप, कॉल या पुट, पहले मैं एक बार कॉल का ऐड करूँगा, तो पहले कॉल पे क्लिक रहने देते हैं। बाय सेल हमें बाय करना है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस 1 लॉट, और वीकली मंथली एक्सपायरी, वीकली पे काम करना है। यहाँ पे करूँगा ऐड पोजीशन पे क्लिक, यहाँ पर कर दिया। अभी बाकी सब सेम रहने देंगे, बस एक बार क्लिक करना है पुट पे क्लिक कर दिया, ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा नीचे आता हूँ मैं, यहाँ का काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है जी। इसको छोड़ो, अब नीचे आ जाओ। यहाँ पर अब कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक तो आपने जो चूज़ किया था, दोनों चीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं, कॉल और पुट। यहाँ पर आप बिल्कुल उसको हाथ लगाएंगे, टारगेट प्रॉफिट स्टॉप लॉस सब छोड़ देंगे ऐसी, ओके। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो यहाँ पे लिखा है टाइम, कि किस टाइम पे आपको एंट्री करनी है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा केवल सिंपल रेंज ब्रेकआउट, ठीक है जी। अब मैंने आपको यहाँ पे कहा हुआ है कि 9:15 से लेकर 11 बजे तक, तो यहाँ पर मैं अपनी रेंज को भर लूँगा। जैसे कि यहाँ पे 9:30 का टाइम लिखा हुआ है, इसको 9:15 कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर साफ लिखा हुआ आ चुका है कि हाई एंड लो 9:16 से 11:14 तक गिना जाएगा, तो ये स्ट्रेटजी अब बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, ठीक है। एग्जिट टाइम मैंने डाल रखा है 2:30 बजे तक का है, ठीक है। सेम डे है, हमें सेम डे में काम करना है। स्ट्रेटजी टारगेट प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट क्या रहना चाहिए 100 अंक का एक लॉट पर, हमने एक लॉट ही सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमारा प्रॉफिट कितना रहना चाहिए एक लॉट पर 100 अंक, मतलब कि 2500 रुपये, तो यहाँ मैं 2500 रुपये भर दूंगा। ऐसे ही स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस में मैक्सिमम रहेगा 1250 रुपये, 50 अंक का ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स, मतलब कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। यहाँ क्लिक किया, आपको ट्रेल स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है और यहाँ पे भर देना है 1250 रुपये, और यहाँ पे कर देना है 0, ठीक है। 0 ये मना कर रहा है, यहाँ पे आप एक काम करिए 100 भर दीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि जब आपके फेवर में 1250 रुपये आ जाएंगे तब आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ जाएगा, मतलब 100 रुपये पे वो निकल जाएगा अगर रिवर्स होता है तो। सिंपल है, यही बात मैंने अभी आपसे की थी, यही बात यहाँ पे हो रही है। अब यहाँ पे तारीख लिखी हुई है 14 जुलाई से 14 अगस्त तक की। जैसे मैंने कहा कि आपको 1 महीने के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैक टेस्ट करवाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टार्ट बैक टेस्ट कर दूंगा। बैक टेस्ट का रिजल्ट नीचे आ चुका है, पर उससे पहले आपके मन में एक कन्फ्यूजन जरूर आया होगा कि जो हमने ये रेंज तय की थी, कौन सी वाली, ये वाली, तो इससे कैसे हम स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हैं। ये stockmarket.in जो है, हमने एक रेंज तय कर दी। अब इस रेंज को चाहे वो कहीं भी ब्रेकआउट करे मार्केट, ऊपर की साइड नीचे की साइड, ये जो बैक टेस्ट पूरा आया है ये केवल आया है अगर ऊपर साइड ब्रेकआउट किया होगा तो कॉल बाय हो गया होगा, और वैसे ही अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट हुआ होगा, ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो वहाँ पे पुट बाय हो गया होगा। तो सारा रिकॉर्ड मिक्स करके आपके सामने इसने पेश कर दिया, जो कि मैं अब दिखाने वाला हूँ नीचे की साइड। ध्यान से देखिए, आपने पूरे महीने 1 लॉट के अंदर ट्रेडिंग की, मतलब कि इस stockmarket.in के हिसाब से आपने 1 महीने के अंदर ट्रेडिंग की 1 लॉट से। 1 लॉट आता है आपका 10,000 रुपये के आसपास का, आपको इसके अंदर 3,000 रुपये मिल गए, 3,300 रुपये के आसपास। और मैंने आपसे एक बात और भी कही थी कि इसके अंदर हमें वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वेडनेसडे और थर्सडे पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से ये हट जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 3,300 से बढ़कर 4,500 हो चुका है। तो साफ है कि अगर आप वेडनेसडे और थर्सडे को इग्नोर करते हैं ट्रेड को, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा है। यहाँ पर आप सब चीज़ साफ देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसको ग्रुप बाय एक्सपायरी को छोड़ के ग्रुप बाय डे कर देता हूँ, वो ठीक रहेगा। यहाँ पर एवरेज डे प्रॉफिट आपका रहा है 572 रुपये, मैक्सिमम प्रॉफिट आपने रखा था 2500 रुपये का, और लॉस रखा था मैक्सिमम 1250 रुपये का। सब चीज़ आपके मुताबिक आई है। यहाँ पर 8 दिन आपको ट्रेड बनी, साल लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है कि 4 दिन आपका 50% प्रॉफिट रहा और 50% लॉस रहा, पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा था, तो इसलिए आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहे, मतलब कि आपकी 50% एक्यूरेसी रही, उसके बावजूद आप प्रॉफिट में रहे। कितनी अच्छी बात है। पर वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। एक्चुअली ये बात आपको सब यूट्यूबर दिखा सकते हैं कि देखो हमने एक स्ट्रेटजी बताई, उसके अंदर कितना अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। मैं भी अपने वीडियो को अच्छा फेमस बनाने के लिए ये काम कर सकता हूँ। भैया अगर आप 10,000 रुपये से 1 लॉट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और महीने भर में आपको 45 रुपये मिल गए, मतलब कि लगभग 50% एक मंथ में। एक्चुअली मैंने आपको दिखाया है केवल ये 1 मंथ का, यहाँ पे आप तारीख देख पा रहे होंगे 1 मंथ का है। अगर मैं इसको 1 महीने से फालतू देखना चाहता हूँ कि 2 महीने का क्या हुआ भाई, तो हमें 2 महीने का देखना है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अलाउ नहीं करता। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है नीचे, कैन नॉट चेंज, मतलब कि आपको क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे, और क्रेडिट्स का ऑप्शन यहाँ पे आता है जो कि 700 रुपये के 50 क्रेडिट आते हैं। सारी बात छोड़ो, इतना क्यों परेशान हो रहा हूँ। 1 महीने का बैक टेस्ट कर लिया, इतना सब अच्छा आ गया, तो मैं क्यों खुश क्यों नहीं हूँ। एक्चुअली बात यह है कि हर स्टडी का 1 साल का बैक टेस्ट तो मिनिमम होना चाहिए। हमें पर डे वाइज करना है, जैसे कि मैंने करके दिखाया अभी। आपको ऐसा ही बैक टेस्ट कम से कम 1 साल करना चाहिए। हो सकता है कि किसी महीने आपका 4500 प्रॉफिट हो गया, किसी महीने आपका 2,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ, और किसी महीने आपका 1,000 या 2,000 रुपये लॉस भी हो गया। तो आपको 1 साल तक देखना पड़ता है कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस इस स्टडी से कैसा रहा। तो आपको फिर ज्ञात हो जाता है कि हाँ, ये स्टडी लॉस भी दे सकती है, प्रॉफिट भी दे सकती है। मैं आपको शॉर्टली से कहता हूँ कि ये प्रॉफिट आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस देगी। पर बात आती है कि जो मैंने आपको दिखाया 4500 प्रॉफिट, ये एक्चुअल रियल नहीं है। 1 महीने के अंदर मार्केट अच्छी होगी तो इसलिए आपको प्रॉफिट आया, ओके। पर आप अगर 1 साल का टेस्ट करेंगे ना, तो ऐसा रिजल्ट नहीं आने वाला। फिक्र मत करिए, मैंने पहले से ही क्रेडिट बाय कर रखे हैं, तो मैं आपको 4 साल का बैक टेस्ट करके आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। पर बात वही आती है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, पैसा खर्च क्यों कर रहा हूँ। सारी बात यही है कि मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे द्वारा एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं है कि बस मैंने वीडियो बना दी और मैंने वीडियो बना दी है तो आप भी मेरे को अच्छे कमेंट करोगे, लाइक करोगे। ये बात जब की है जब मैंने आपको केवल ये दिखाया है। और कोई भी दिखाता है यूट्यूबर या फिर ट्रेडर, तो आप उसकी तारीफ़ करोगे कि सर कमाल कर दिया, बवाल एकदम, आपने बैक टेस्ट करके दिखाया, आपने ऐसी स्ट्रेटजी दी जिसके अंदर 50% रिटर्न मिल रहा है। वाह, आप तो कमाल हो। और वो भी जो वीडियो बनाता है वो भी थैंक यू बोलते रहता है। भाई कोई बोलता नहीं है, वैसे बता रहा हूँ, कोई थैंक यू नहीं बोलता, आपका कमेंट लाइक कर सकता है बस। तो वहाँ पर क्या होता है, आपको एक भ्रम हो जाता है कि ये स्ट्रेटजी अच्छी है। फिर जब आप उसको रियल टाइम में अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पर आपका शायद, जैसे मैंने कहा कि किसी महीने 1,000 रुपये लॉस हो गया, 2,000 रुपये लॉस हो गया, तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। फिर आप उसको दोष नहीं दोगे, आप दोष दोगे केवल अपने आप को, क्योंकि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है और आपने उस ट्रेडर की या यूट्यूबर की केवल वीडियो देखी है। अब आप कहोगे सर कि मेरा लॉस हो गया, मेरी गलती क्या है, तो वो आपको रिप्लाई करने का नहीं, क्योंकि उसने वीडियो बना के बात खत्म कर दी है। पर आपको इस स्टडी से कहीं भी दिक्कत आती है, कोई
डाउट होता है तो आप मेरे को आराम से व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चाहे 5,000 सब्सक्राइबर हो, 5 लाख सब्सक्राइबर हो, मैं आपका आंसर हर बार करूँगा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर अभी आपको दिख रहा है कि 50% प्रॉफिट आ गया, पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर घुसते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं। जैसे कि मेरे को भी शुरुआत में बहुत कम चीज़ें पता थी, फिर घुसते घुसते बहुत सारी चीज़ समझ में आने लग गई, तो आज के टाइम पे मेरा लॉस बहुत कम होता है। तो ऐसे ही अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं शुरू से ही, तो आपके जो बिग लॉस होते हैं, किसी भी ट्रेडर का अकाउंट खाली कब होता है, जब वो बिग लॉस करता है। मान लो कि आप 50,000 रुपये लेकर मार्केट में आए, तो आप हमेशा क्या करते हैं, अपने क्वांटिटी को साइजिंग नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं अपनाते, तो वहाँ पर आपका लॉस होता है। आप लॉस ऐसे नहीं करते कि 2-3 हज़ार रुपये कर दिया, 2-3 हज़ार रुपये कर दिया, नहीं। आपका लॉस होता है ऐसा कि जैसे कि आपका प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, फिर आपका लॉस हुआ 2,000 रुपये का, बात खत्म। फिर दोबारा प्रॉफिट हुआ आपका 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, फिर दोबारा 15,000 का लॉस। आपका अकाउंट ऐसे ख़त्म होता है। तो इन बिग लॉसेस से बचने के लिए ये स्ट्रेटजी मैं आपके सामने लाया हूँ, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको कोई दिक्कत ही ना पड़े। और जब तक उनको इतना प्रोफेशनल ज्ञान हो जाएगा कि भाई एक्चुअल में ट्रेड कैसे करते हैं, तो आप मुझसे ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्ट्रेटजी दी है, ताकि बिगिनर्स के तौर पे आप इसको अपना पाएँ। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाऊंगा 4 साल से ऊपर का बैक टेस्ट क्या कहता है। अभी मैंने आपको 1 महीने के बैक टेस्ट में दिखाया था कि हमें 4500 के आसपास मिल रहे थे, लगभग एक लॉट से ही। कितनी अच्छी बात है, पर मैंने उस अच्छी बात को नकार दिया और मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ क्या है। ये ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रेटजी की बुराई कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा। ये स्ट्रेटजी अच्छी है, पर इतना अच्छा परसेंटेज ऐसा बिगिनर क्या आपको मिल सकता है? जी नहीं। स्टॉक मार्केट बहुत गहरा कुआं है, आपने सुना ही होगा। तो ये बहुत गहरी चीज़ है, डीप चीज़ है। अगर आपको शुरुआत में ही तो अच्छा प्रॉफिट मिल गया तो भाई तो बहुत अच्छी बात है, फिर लोगों के लॉस होते क्यों हैं? तो इसलिए रियलिटी दिखाने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता, 4 साल के बैक टेस्ट से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रेडिट्स बाय किए हुए हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या रेट रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले जैसे ही यहाँ पर भी मैंने सब चीज़ सेम कर रखी है, बिल्कुल टाइमिंग वगैरह यहाँ पे टाइमिंग भी सेम है। 1 मिनट की, हाँ ये टाइमिंग बिल्कुल सेम है। 9:16 से लेकर 11:15 तक की रेंज है अपनी, और यहाँ पे 14:30 तक का टाइम है। अपना टारगेट 2500 रुपये का, स्टॉप लॉस 1250 रुपये का, करेक्ट, ओके। और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी सेम है जैसे पहले था, 1250 रुपये का। अगर मार्केट हमारे फेवर में आता है तो 100 रुपये का एग्जिट हो जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर मार्केट रिवर्स करता है तो। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जनवरी 18 से, ये देखिए आप, जनवरी 18 से फ्राइडे कह रहा हूँ, अगस्त 2022 तक का है। ठीक है, और कितने दिन का होएगा ये होगा लगभग 1685, मतलब कि 1685 डेज, लगभग 4 साल से ऊपर का ही है। तो यहाँ पर मेरे 5 क्रेडिट यूज होंगे, कोई बात नहीं, मैं इसके पे कर दूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक टेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इसके नीचे इसका रिजल्ट आ चुका है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके अंदर आपको एक लॉट पर कितना फायदा हुआ था ये महीने के अंदर? 4500 रुपये का, लगभग 50%। अब देखते हैं यार कितना हुआ 4 साल के अंदर। ये देखिए आपको केवल हो रहा है फायदा यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट की। देखिए ध्यान से, ओवरऑल प्रॉफिट है 30,484। क्या बात है। अगर मैं अपने कैलकुलेटर में डिवाइड करूँ, अगर मैं 1600 दिन का ये बैक टेस्ट है और 365 से डिवाइड करूँ, तो लगभग 4 साल का बैक टेस्ट है गाइस। 4 साल में 48 महीने होते हैं, और 48 महीने के अंदर मेरे को 30,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो कितने रुपए पर मंथ का फ़ायदा हुआ एक लॉट से? मेरे को लगभग 625 रुपये का फ़ायदा हुआ एक लॉट से। अभी बात ख़त्म नहीं हुई। मैंने यहाँ पे ट्यूसडे का डे और वेडनेसडे का डे, मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को हम ट्रेड कर सकते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड नहीं करनी है। एक तो मैं सैटरडे हटा देता हूँ, ये अपना आप आ जाता है। तो यहाँ मैंने वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे को हटा दिया है, तो रेट आपके सामने है। अब आपका प्रॉफिट लगभग 18,000 रुपये बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपको 3 दिन ट्रेड करनी है एक हफ्ते के अंदर, और आपका प्रॉफिट लगभग 48,000 का बढ़ चुका है। तो 48,000 डिवाइडेड बाई 48 मंथ्स, तो आपको बैठेगा लगभग 1,000 रुपये महीना। आपको एक लॉट पर, मतलब कि 10,000 रुपये से अगर आप शुरुआत करते हैं एक लॉट से, तो आपको महीने भर में लगभग 1,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट मिलेगा, जो कि 10% के आसपास होता है। अगर आपका ये पैसा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है तो बेकार ही जा रहा है, वहाँ पे तो आपको बहुत कम परसेंट मिलती है, पर यहाँ पर आपको 10% पर मंथ मिल रहा है। अब कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कि कहाँ 50% था, अब कहाँ 10%। अच्छी बात तो खैर आपकी नहीं है, आपको दुख हो रहा होगा कि भाई मैंने परसेंटेज घटा दी, पर ये आपको रियलिटी से मैंने आपको वाकिफ करवाया है। आप जाते ही ट्रेड करने बैठ जाते हैं तो आपको लगता है कि बड़ा कम प्रॉफिट आ रहा है, पर ये रियलिटी है।
अगर मैं और चीज़ दिखाऊँ आपको नीचे जाके, तो यहाँ पर आपको 263 दिन फायदा हुआ है और 264 दिन नुकसान हुआ है। 50-50% है, पर आपका रेशियो इतना अच्छा है 1:2 का, तब आपको यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट में ही आए हैं यहाँ। और ऐसे ही लॉट साइज आपका 2, ये 2 साइज क्यों हुआ? अच्छा, मतलब कि एक कॉल पुट, अगर आप एज बनाते हैं और ऊपर से ब्रेकआउट होता है तो कॉल बाय होएगा, और नीचे की साइड अगर एक ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे पुट बाय होएगा। आपका एक लॉट यूज़ होता है, पर यहाँ पे मैंने 2 लेग ली है तो यहाँ पे इसलिए 2 दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पूरा बैक टेस्ट बड़ा अच्छा रहा। और नीचे जाके और देखते हैं तो लगभग देखिए आपको 2018 के अंदर ओवरऑल इस साल के अंदर नुकसान हुआ है। आपको दिख पा रहा होगा 1900 रुपये नुकसान हुआ है, पर जैसे जैसे 2019 आया, 20 आया, 21, 22, आपको हर साल इससे प्रॉफिट हुआ है। 2018 में बहुत कम वॉल्यूम था, इसलिए आपको यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। और उस टाइम पे यहाँ का लॉट साइज लगभग एक बैंक निफ्टी का 20 क्वांटिटी का हुआ करता था, अब तो 25 क्वांटिटी का है। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है इस स्टडी के अंदर, और आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे। ठीक है जी, ये है अपना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन MDD। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक लॉट के अंदर हमें कितना नुकसान हो सकता है। तो यहाँ देखिए आपको 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 17,000 रुपये, ये एक साल के अंदर है कि एक साल के अंदर आपका इतना नुकसान जा सकता है। तो इसलिए ही कहते हैं कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको एक लॉट से काम करना है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास केवल 10,000 रुपये ही होने चाहिए। जरूरी ये है कि आपके पास लगभग 25 से 30,000 रुपये होने चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं अपने कैपिटल का केवल 30 से 40% कैपिटल ही यूज़ करता हूँ। अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि आपका लॉस ही लॉस हो जा रहा है, तो वहाँ पर आपके पास एक बेस रहता है कि आप मार्केट से बाहर नहीं होंगे, मार्केट के अंदर लगातार ट्रेड करते रहेंगे। आपका कभी भी अकाउंट पूरा जीरो नहीं होने वाला, ये बात का आप ध्यान रखना। इस दिन के अंदर भी देखिए, जब आप सपोज कि 30,000 रुपये मार्केट के अंदर लेके आए हैं और आप एक लॉट से काम करते हैं, तो जिस साल आपको ओवरऑल लॉस हुआ यहाँ पर, उस साल के अंदर भी आपको लगभग 10,000 से ऊपर का लॉस नहीं हुआ। ये बात देखिए, आपका पूरा कैपिटल खाली नहीं होएगा इस स्ट्रेटजी से। आप अगर क्वांटिटी साइजिंग ही ख़राब करते हैं, कभी एक लॉट कभी 2 लॉट यूज़ करते हैं, तो आपका तो देखो अकाउंट खाली होना तय है। पर अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से काम करते हैं, तो आपको कतई भी कभी भी लॉस नहीं होने का, बिल्कुल भी नहीं होने का। तो इसलिए हमेशा साइकोलॉजी पर ध्यान दीजिए। स्ट्रैटेजी तो एक केवल 20% काम करती है, बाकी 80% काम करती है आपकी साइकोलॉजी, जिसके ऊपर मैं आपको डेवलपमेंट लाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और एक बात और, मेरे से किसी और स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट की रिक्वेस्ट मत करना गाइस, क्योंकि ये मेरे खुद के क्रेडिट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि केवल आपको काम के बाद पता लगता है। मार्केट के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं। एक तो अपनी 15 मिनट की स्ट्रैटेजी है, 5 मिनट की स्ट्रैटेजी है। लोग इसके अंदर अंधाधुंध पैसा लगाते हैं पर लॉस करते हैं। तो इसका रीजन यही होता है कि आपको अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं हो पाता। हर स्ट्रैटेजी कामयाब है, पर आपकी साइकोलॉजी आपका साथ नहीं देती। तो इसलिए आप अपने आप बैक टेस्ट करिए, अपने आप उसके अंदर नॉलेज अर्न कीजिए। मैंने जो काम की चीज़ थी आपको बता दी है, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, इसको बैक टेस्ट करिए और खुद यूज़ करिए। और आपको प्रॉफिट होए तो आप मेरे को 1 महीने का P&L रिपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ताकि मैं खुद मोटिवेट हो पाऊँ और सबको मोटिवेट कर पाऊँ। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं डेली बेसिस पे आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। कौन सा हैवी सपोर्ट है, कौन सा हैवी रेजिस्टेंस है, कौन सा साइकोलॉजी लेवल है, कब आपको ट्रेड करनी चाहिए, कब आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, सारी बातें डेली बेसिस पे मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवाता हूँ। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता। जो कि पेड कोर्स वाले भी आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाते, वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। इस चीज़ का आप लाइव टेस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कोई और चैनल ज्वाइन ना कर लें, मेरे नाम से कुछ फेक भी बनने आजकल, तो उसको ज्वाइन ना करें। अभी फिलहाल मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल है, कैसे गुप्ता ट्रेडिंग, और एक डिस्कशन ग्रुप भी है, जिसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। खैर अलग बात है, फिलहाल आपको ज्वाइन करना है तो इसमें आप कर सकते हैं। इसके अंदर मैं फ्री अपडेट देता हूँ। इससे क्या होता है, मैं बताता हूँ कि कब आपको ट्रेड नहीं करनी है। तो जो बिगनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम रोज ट्रेड करें, पर जब मैं आपको अपडेट करता हूँ कि आपको इस दिन ट्रेड नहीं करनी चाहिए, तो वह एक लॉजिक होता है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो अगर आप उस दिन ट्रेड करते हैं, मेरी बात ना मानकर, तो आप यकीन मानिएगा आपका लॉस ही होगा। जी हाँ, तो आप इसको बैक टेस्ट करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं एक बार कि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो वैल्यूएबल है कि नहीं है, और कोई इंप्रूवमेंट लानी हो तो वो भी बताइए, ताकि मैं इंप्रूवमेंट ला पाऊँ। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस।